होली के कुछ धार्मिक और पौराणिक महत्व को समझते हैं। अभी जो प्रहलाद वाला जो पौराणिक कथा थी, ये प्रहलाद इसमें जो है ना शुद्धता, भक्ति और अ, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। और जो होलिका है वो अहंकार की, माया की, द्वैत की, नकारात्मकता की प्रतीक है। और जो अग्नि दहन है जिसमें होलिका और प्रहलाद बैठते हैं, वह अहंकार और अज्ञान के नाश की प्रतीक है कि जो फायर जो है, अग्नि जो है वो शुद्ध कर देती है हर चीज को जला करके। और जो नकारात्मकता है वो जलती ही है इसमें। उसी तरह से जैसे हमारे भीतर जो यज्ञ चलता है श्वास प्रश्वास का, उसके अंदर जो कुविचार हैं वो जल के भस्म होते ही हैं। आपको उसमें ये नहीं सिलेक्ट करना होता है कि अच्छे विचार कौन से हैं और बुरे विचार कौन से हैं। वो बुरे विचार ही उसमें जलते हैं, क्योंकि जो शुद्ध विचार होते हैं उसका द्योतक है वो, उसी को तो प्रतिपादित करता है, उसी को तो विकसित करता है। तो हमारा श्वास जब अंदर जाके प्राण बनता है, जो प्राण अग्नि होती है, उसके अंदर ये सारे कुविचार भस्म होते हैं। वहां एक होली निरंतर चल रही है उस यज्ञ के द्वारा, जो यज्ञ हमारे अगर जिसे हम लेके पैदा हुए हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसूतिम ये उत्तिष्ठ कामधु। इसके अंदर आप प्रवेश करो, इस होली में आप प्रवेश करो। आप यहाँ पर होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है, आपकी भक्ति हमेशा विजय पाती है। तो एक होली इधर हमारे भीतर भी जल रही है, जो अहंकार का और अज्ञान का नाश करती है। तो होली असल में अज्ञान के विनाश का और आत्म जागृति का पर्व है। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऋग्वेद का एक सूत्र है ना, 10वें अध्याय के 154वां सूत्र है, उसमें अग्नि नय सुपथा राये अस्मान, मतलब हे अग्नि हमें सन्मार्ग पर ले चलिए, नए माने ले चलिए, हमें अब सन्मार्ग पर ले चलिए। तो अग्नि जो है शुद्धि का प्रतीक है, और वो उसका महत्व यही है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी तरह की नकारात्मकता को जला सकती है। हमारे शरीर में 5 अग्नियां हैं, वो पंच अग्नि जो है अनेक तरह के नकारात्मकता को, वेस्ट को, वो सब भस्म करती रहती है, ताकि हम शुद्ध रहें और हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे और खिलता रहे। भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, उसमें उससे हम ये भगवत गीता के श्लोक को समझ लें अगर, कि जब राधा अनन्य हुई कृष्ण से, तो उसे कृष्ण से प्रेम हुआ, और वो होली प्रेम की होली अभी खेली जा रही है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और जो मुझे उस तरह से उपासना करता है, मुझे अपने समीप देख करके, अंदर अपने अंदर अंदर रख करके, तेषां नित्या, जो नित्य अभियुक्त हैं, मुझ में से ही युक्त हुए हैं, उनके योग और क्षेम दोनों की रक्षा मैं ही करता हूँ।